आगामी 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में महिला विंग के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में आधी आबादी को इस महारैली में शामिल होने के लिए और केंद्र सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह, चलिए हम आपको सुनाते हैं। को मेरा प्रणाम, नमस्कार और जोहार करती हूँ। आज ये अति आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों का बुलाने का मेन उद्देश्य है कि हमारे झारखंड में जो संविधान की लड़ाई हमारे कांग्रेस के नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे आदरणीय जन जन के नेता राहुल गांधी जी और तमाम हमारे सभी सम्मानित नेतागण, कार्यकर्तागण संविधान बचाने को लेकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका आयोजन एक ऐतिहासिक रूप से रांची पुराने विधानसभा धुरवा मैदान में होने जा रहा है। 6 मई को 10:30 बजे का समय दिया हुआ है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ बैठी हमारी सम्मानित प्रदेश की पदाधिकारी, महानगर की अध्यक्ष, सब लोग उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, आदरणीय प्रभारी के राजू सर, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी का और सम्मानित राष्ट्रीय नेतृत्व का आगमन हो रहा है। ये लड़ाई हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और इन लड़ाई के बारे में विस्तार पूर्वक जो देश में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा प्रतिनिधित्व कर रही हैं, चाहे वो जाति जनगणना की बात हो या संविधान बचाने की बात हो, महिला आरक्षण की बात हो, हम सारे मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप लोगों के माध्यम से ही हमारी आवाज को बुलंद किया गया था। हम लोगों ने 21 मार्च को एक बहुत बड़े पैमाने पे राजभवन के पास अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भाजपा के जो नेता हैं और 2014 के बाद एक ऐसी भयावह स्थिति आई कि जो देश का चौकीदार है वही देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। 14 अप्रैल को हमारे बाबा साहब जी का जयंती था। आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान के नाम पे हमें किस तरह एक दिखावटी फॉलो करने का भाजपा ने डुग्गी ड्रामा किया। डोरंडा बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पे ये लोग बैठे रहे, लेकिन इनको कोई वक्ता तक नहीं मिला जो बाबा साहब के जीवनी पे प्रकाश डाले। बाबा साहब ने जो धरोहर इस देश को दिया है, ये सिर्फ कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश के सभी सम्मानित जनता की लड़ाई है। और आप देखेंगे कि ये 6 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये कार्यक्रम नहीं, एक संकल्प कि सारे लोग जो हमारे झारखंड के सम्मानित गार्जियन हैं, सशक्तिकरण की मिसाल बनी हमारी महिलाएं हैं, युवा भाई हैं, सभी लोग एक मील की पत्थर की तरह ऐतिहासिक रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है और संविधान सिर्फ एक कागज और डायरी में बंद करने की चीज नहीं है। संविधान है तो हम हैं। अगर संविधान नहीं रहेगा तो ना हम सामाजिक न्याय का हिस्सा बन पाएंगे और ना हम लोकतंत्र में
रहकर सुरक्षित रह पाएंगे। जहां पहलगाम में इतनी बड़ी घटना होती है, देश के प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उन मृतक के परिजनों से मिलने का जरा सा भी सुध नहीं रहा। एक तरफ वो मृतक के परिजन आंसुओं से, जनसैलाब से लबालब थे, और वहां पे देश का प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री के साथ एक जो फोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उसमें हंसी ठिठोला कर रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री की मानसिकता जो है वो पूरा देश देख रहा है कि वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, और न देश के लोगों के हित में है। जाति जनगणना की बात होती है तो जाति जनगणना हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी का सफल प्रयास था, जो आज उस दायरे में दबे कुचले दलित, आदिवासी भाई, मजदूर भाई, सारे लोगों को एक सपने को साकार करते हुए उन्हें समाज में प्रतिनिधित्व का और सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। और अब हमारी यही मांग है कि जैसे महिलाओं को, आधी आबादी को आरक्षण देने की बात कर ये जुमलेबाजी कर गए, उसी तरह से ये जाति जनगणना भी जुमलेबाजी में ना रहे। हमारा अब यही मिशन है कि संविधान खतरे से बाहर हो और लोकतंत्र सुरक्षित रहे, जाति जनगणना लागू हो और महिला आरक्षण भी हमें मिलनी चाहिए। 2029 का जो सपना ये लोग दिखा रहे हैं, इनकी नियति पे खोट नजर आ रहा है, और इस पे पूरी विस्तार पूर्वक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी आप लोगों से झारखंड दौरे के दौरान रूबरू होंगी। और देश में उन्होंने जो देखा है भाजपा के नेताओं के द्वारा संविधान को रौंदने का, लोकतंत्र को कुचलने का, और जातीय जनगणना के नाम पे अगर किसी स्टेट में चुनाव होता है तो ये वहाँ के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उन सारी चीज़ों से पर्दा उठाने का काम किया जाएगा। और मैं आज यही आप लोगों से कहूँगी कि देश हित में और झारखंड हित में भाजपा की नियति कहीं से साफ नहीं है। झारखंड महिला कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ 6 मई को आधी आबादी अपना प्रतिनिधित्व दिखाएगी, और ये ऐतिहासिक जो रैली होगी उसमें महिला कांग्रेस एक मिसाल बनकर सामने आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था, अमित शाह जी का नाम तो सब लोगों ने सुना ही है, और वो सदन में क्या कहते हैं आप लोगों ने सुना होगा कि अंबेडकर अंबेडकर। इतना बार तो आप लोग भगवान का नाम लेते तो शायद जीवन सफल हो जाता। कांग्रेस के किसी नेता ने ये बात नहीं कही। बाबा साहब के नाम पे जो ऐसी अक्षोभ टिकना टिप्पणी करे, ऐसे भाजपा के नेता अगर दुहाई देते हैं तो वो देखने की चीज है। और आप लोग उस चीज का विटनेस भी बने हैं कि अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को डोरंडा में भाजपा का जो डुग्गी ड्रामा हो रहा था, उनके मंच पे एक भी व्यक्ति नहीं दिखा उनके साथ, जबकि एक तरफ कांग्रेस की जो कार्यक्रम हो रहा था, सभा हो रहा था, उसमें एक जन सैलाब देखने को मिला। बाबा साहब के नाम के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। मुझे पता है कि ये सत्ता के लोभी हैं, इनके सामने संविधान और लोकतंत्र मायने नहीं रखता है, इनके सामने अडानी अंबानी की दोस्ती और यारी ही मायने रखेगी। झारखंड के 24 जिलों से कितना महिला रैली में आने को मिली? देखिए, झारखंड के 24 जिलों से हम लोगों ने 3000 का टारगेट लिया है। अभी हमारी कंट्रोलिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, जिसमें हमारी बहनें भी वॉलंटियर हैं जो आधी आबादी का 6 मई को प्रतिनिधित्व करेंगी। आदरणीय अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, और जो मॉनिटरिंग कमेटी के इंचार्ज बनाए गए हैं गौ आयोग के राजीव रंजन प्रसाद जी, उनके साथ अहम बैठक हुई। निश्चित रूप से आधी आबादी का एक बड़ा जनसैलाब आपको 6 मई को संविधान बचाओ रैली में दिखेगा।